फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दिया। पीएम नरेंद्र मोदी के निशाने पर कांग्रेस रही। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2021 में 1 करोड़ 20 लाख नए ईपीएफओ के पेरोल पर जुड़े। इनमें से 60-65 लाख 18 से 25 वर्ष की आयु के हैं। रिपोर्ट बताती है कि कोरोना के पहले की तुलना में कोविड प्रतिबंध खुलने के बाद नियुक्तियां दोगुनी बढ़ गई हैं। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र और बहस भारत में सदियों से चल रही है और कांग्रेस की परेशानी यह है कि परिवारवाद के आगे उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। भारत के लोकतंत्र को सबसे ज्यादा खतरा परिवारवादी पार्टियों से है। इसमें सबसे पहली कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते सालों में कुछ दलों के नेताओं ने अपरिपक्वता दिखाई। वैक्सीन के खिलाफ मुहिम चलाई गई। देश की जनता नेताओं से आगे निकल गई है। ये अच्छा है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूपीए काल में महंगाई चरम पर थी। ऐसे कड़े माहौल में भी हमने महंगाई को एक हद तक रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि साल 2014 से 2020 तक ये दर 4 से 5% के करीब थी। इसकी तुलना यूपीए के दौर से करें तो पता चलेगा कि महंगाई क्या होती है। उस दौर में महंगाई डबल डिजिट को छू रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसका नाम लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 दिया गया। इसका विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने किया। बीजेपी का नया कैंपेन सॉन्ग भी जारी कर दिया गया। इस दौरान सीएम योगी समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस कल यानी बुधवार को यूपी विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को लखनऊ में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगी। इससे पहले कांग्रेस महिला घोषणा पत्र और युवा भर्ती विधान जारी कर चुकी हैं, जिसमें महिलाओं और युवाओं की भर्ती से संबंधित घोषणाएं हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति चरम पर है। योगी आदित्यनाथ और अरविंद केजरीवाल के बीच ट्विटर पर जंग छिड़ गई। आदित्यनाथ ने एक के बाद एक ट्वीट कर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और उसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उसी अंदाज में जवाब दिया। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी। पहले चरण के लिए पश्चिम यूपी के 11 जिलों में 10 फरवरी को मतदान होगा। सुदीप रॉय बर्मन और आशीष कुमार साहा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद सुदीप ने कहा कि उनके साथ आशीष कुमार साहा भी आए हैं। बहुत सारे विधायक तैयार हैं, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से वो 2-3 महीने और रुकना चाहते हैं। इससे पहले सुदीप राय बर्मन और आशीष कुमार साहा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे। उन्होंने कल त्रिपुरा विधानसभा में अपने विधायक पदों से इस्तीफा दे दिया और भाजपा भी छोड़ दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 11 फरवरी को गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेन करेंगे। बता दें कि 40 सीटों वाली गोवा विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च को समाप्त हो रहा है। राज्य में पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2017 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी से हफ्ते में 2 दिन यानी बुधवार और गुरुवार को फिजिकल हियरिंग शुरू करने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिल्ली में कोरोना वायरस के गिरते मामलों के बाद लिया है। 2008 के अहमदाबाद बम ब्लास्ट मामले में कुल 49 आरोपियों को दोषी ठहराया गया और 28 को बरी कर दिया गया। कोर्ट इनकी सजा पर कल फैसला सुनाएगी। कर्नाटक में स्कूल कॉलेजों में लड़कियों के हिजाब पहनने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। उडुपी में छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रदर्शन किया। इसके जवाब में भगवा दुपट्टे पहने छात्र उनके सामने आ गए। दोनों तरफ से जबरदस्त नारेबाजी की गई। इसके बाद कॉलेज के प्रोफेसर्स ने मामला संभाला। बी.आर. चोपड़ा के पॉपुलर शो महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोपती का निधन हो गया। उन्होंने 74 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। प्रवीण के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। प्रवीण ने महाभारत के अलावा कई फिल्मों में भी काम किया था। कोरोना महामारी जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए बनाए गए प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष में वित्त वर्ष 2020-21 में करीब 3 गुना वृद्धि हुई और इस कोष में राशि बढ़कर 10,960 करोड़ रुपए पहुंच गई है। यह जानकारी इससे जुड़ी वेबसाइट की ओर से दी गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 67,597 नए मामले सामने आए, जिसमें 1,80,456 की रिकवरी हुई। 188 की जान गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आज से जिम फिर से खोल दिए गए। एक जिम मालिक मोहम्मद आजम ने बताया कि सरकार ने जिम को फिर से खोल दिया, जिसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। आज भी कोटा शहर के दर्जनों इलाकों में पेयजल सप्लाई ठप रहेगी। अकेलगढ़ में नगर विकास कार्य ने आवश्यक कार्य शुरू कर दिए, लेकिन कार्य अधूरा रहने के कारण शहर के कई क्षेत्रों में आज भी सुबह से शाम तक चिन्हित क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी।
बीजेपी विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना रही है। इसे लेकर विधानसभा के नापक्ष लॉबी में बीजेपी विधायक दल की बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया कर रहे हैं। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत अधिकांश विधायक भाग ले रहे हैं। इस बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस लामबंद हो रही है। कांग्रेस ने आज जयपुर में बनी पार्क स्थित कलेक्ट्रेट सर्किल पर सतीश पूनिया के बयान पर गहरी नाराजगी जताते हुए जमकर प्रदर्शन किया और इसे लेकर पुतला दहन भी किया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी नेता अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, साथ ही सरकारी नौकरियों में भर्तियों पर सियासत कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की ऐसी सियासत प्रदेश के युवाओं, प्रदेश के विकास के लिए ठीक नहीं है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने बीजेपी को चेतावनी दी है कि अभद्र टिप्पणियों का हर स्तर पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के जूते वाले बयान पर सियासत और ज्यादा गर्माती जा रही है। कांग्रेस ने पूनिया के बयान को उनकी संकीर्ण सोच बताया। कांग्रेस जैसलमेर में अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसमें पूनिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। पूनिया के अमर्यादित बयान के विरोध में आज जैसलमेर कांग्रेस जिला कमेटी कलेक्ट्रेट दफ्तर के सामने धरना दे रही है। जोधपुर नगर निगम की बजट बैठक के दौरान हंगामे के बीच आज बजट पास किया गया। उप महापौर के सुझाव भाषण के दौरान कांग्रेसी पार्षद आपस में ही भिड़ गए। कांग्रेसी पार्षदों ने 1 साल बीतने के बाद भी निगम कमेटियां नहीं बनाने को लेकर नाराजगी जताई है। इस दौरान भारत तासेरी और शाहबुद्दीन में निम्बाज हवेली मामले को लेकर जोरदार तकरार हुई। हंगामे के दौरान बीजेपी पार्षद दल ने काम रुकवाने को लेकर दबाव भी बनाया। पोखरण में मरु महोत्सव सफल करने के लिए स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने कमान संभाल रखी है। बार बार अधिकारियों से कार्यक्रम के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी आज उदयपुर दौरे पर हैं। यहां बीएल सोनी ने यूसीसीआई के संगोष्ठी में भी शिरकत की, जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की मंशा से उद्यमियों को अवगत करवाया गया। आज कोटा देहात के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांगोद थाने का घेराव करते हुए पुतले जलाए और पूरे मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने और सख्त एक्शन की मांग रखी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ कांग्रेस ने हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पूनिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। सतीश पूनिया के बयान पर राजनीति चरम पर है। भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सतीश पूनिया का पुतला फूंका और सतीश पूनिया के बयान की निंदा की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के बयान के विरोध में सीकर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूंका। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया। दौसा में भी कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है। डूंगरपुर में मानदेय भुगतान की मांग को लेकर कोविड सहायक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग सुनी नहीं जा रही। बांसवाड़ा शहर में जिला कांग्रेस कमेटी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आज उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पुतला भी फूंका। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। राजसमंद कलेक्टर के बाहर आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सतीश पूनिया का पुतला दहन किया और नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। बीजेपी कार्यकर्ता शहर की जर्जर सड़कों को लेकर नाराज थे। डूंगरपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का पुतला फूंका। रीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर बीजेपी SC/ST मोर्चे ने बाड़मेर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बीजेपी अभी भी रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग पर अड़ी हुई है। आज अजमेर में बीजेपी देहात अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा के नेतृत्व में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार से रीट मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। बांसवाड़ा शहर के कलेक्ट्रेट चौराहे पर भाजपा के ST/SC मोर्चा की ओर से जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। भाजपा के तमाम सदस्यों की मांग है कि जो रीट राजस्थान सरकार निरस्त कर चुकी है, इसकी सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए।
रीच पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर हमला करने वालों पर सख्त कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाजपा ने आज हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। गंगानगर के राय सिंह नगर में पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद को लेकर पति मोबाइल टावर पर चढ़ गया। ये युवक कुछ दिन पहले कोचिंग संस्थान की बहुमंजिला बिल्डिंग पर भी चढ़ा था। सोमवार को भी इस युवक ने दोबारा मोबाइल टावर पर चढ़कर फिर से नौटंकी शुरू की। टावर पर चढ़े युवक ने ससुराल वालों पर परेशान करने मारपीट का आरोप लगाया। वहीं टावर पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक से समझाइश कर उसे टावर से नीचे उतारा और उसे थाने ले गई। प्रतापगढ़ में मीणा समाज सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम पीपल खूंट को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में डीजे पर पूर्ण पाबंदी लगाने की मांग की गई। अजमेर के सिविल लाइन थाना इलाके में युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। परिवार जोधपुर शादी में गया था, लौटे तो घटना का पता चला। झुंझुनू में ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। यहां एक कलयुगी मां अपनी नवजात बच्ची को सर्द रात में लावारिस हालत में छोड़कर चली गई। कई घंटे तक नवजात बच्ची ठंड में अकेले पड़ी रही। ये पूरा मामला झुंझुनू के बीडीके अस्पताल का, जहां गेट नंबर 2 पर आज सुबह सब्जी की रेडी पर यह नवजात बच्ची लावारिस हालत में पड़ी मिली। सुबह जब सब्जी रेडी का मालिक जावेद बच्ची पहुंचा तो उसने देखा, बीडीके अस्पताल की इमरजेंसी में उसे लेकर गया। डॉक्टरों ने तुरंत बच्ची का इलाज शुरू किया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि अगर बच्ची को थोड़ी देर बाद अस्पताल लाया जाता तो उसकी जान जा सकती थी। चित्तौड़गढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरों ने एक एटीएम मशीन को लूटने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक बीती रात 2 चोरों ने आरबीएल बैंक के बाहर लगे एटीएम को किसी सरिये से तोड़कर नकदी चुराने की कोशिश की। एटीएम को तोड़ने की आवाज सुनते ही जेल के सामने तैनात पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिन्हें देख आरोपी मौके से भाग गए। कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें पकड़ लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। शाहपुरा कस्बे में अलग अलग स्थानों पर महिलाओं के पर्स चुराकर भाग रहे 2 चोरों को दबोच लिया गया। कस्बे के राजकीय अस्पताल में गार्ड की सतर्कता से जयपुर तिराहे पर महिला की सतर्कता और हिम्मत की वजह से चोर पकड़े गए। और अब चलते चलते देख लेते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेपे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेपे और न्यूज़ 18 की पेशकश क्रिप्टो की समझ में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में हम क्रिप्टो ट्रेंडिंग की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम नुकसान से खुद को बचा सकें। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो वो सिचुएशन है जिसमें सिर्फ लालच के चलते इन्वेस्टर हाई प्राइस पर क्रिप्टो कॉइन खरीद लेते हैं या फिर कहीं मौका चूक न जाए इस डर से जल्दी बेच देते हैं। कई बार इन्वेस्टर तब मार्केट में एंट्री करता है जब प्राइस बहुत हाई हो और जैसे ही मार्केट गिरने लगता है वो डर की वजह से एग्जिट कर लेता है, जिससे उसे काफी नुकसान होता है। आमतौर पर होने वाली गलतियों से बचना है तो लालच ना करें। कुछ इन्वेस्टर्स ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद में लंबे समय तक होल्ड करते हैं, जिससे उनको नुकसान उठाना पड़ता है। बॉटम लाइन यह है इमोशंस को खुद पर हावी न होने देना। साइकोलॉजी प्रेशर से डील करने के लिए कुछ रूल्स बना लें, जैसे अपने रिस्क रिवार्ड टॉलरेंस के हिसाब से प्रॉफिट टारगेट सेट कर लें। जो ट्रेडर्स नई शुरुआत कर रहे हैं वो छोटे से शुरू करें और ज़ेपे जैसे किसी बेहद सहज प्लेटफॉर्म पर सीमित पैसों के साथ इन्वेस्ट करें, लेकिन उससे पहले क्रिप्टो के बेसिक्स समझ लें। इन टिप्स को फॉलो करके आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे तो फायदे में रहेंगे। इस एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ज़ेपे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।